नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ दुनिया। आज है 21 जुलाई 2025, दिन सोमवार। आज की हिंदी तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष एकादशी और हम लेकर आए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश और देश की टॉप बड़ी खबरें एकदम सीधे और सच्चे अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर छेड़कर 7 मई की रात पाकिस्तान में आतंक की 9 फैक्ट्रियों को तबाह कर दिया था, लेकिन पाक ने इन ठिकानों की मरम्मत का नापाक काम फिर से शुरू कर दिया है। लगभग 2.5 महीने बाद यह मरम्मत कराई जा रही है। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों की ओर से संचालित मदरसों में छात्र लौट आए हैं और इन ठिकानों में हुई तबाही की मरम्मत के लिए पाकिस्तानी आर्मी और शहबाज सरकार ने सरकारी खजाना खोल दिया है। पहले 50 करोड़ रुपए का फंड जारी हुआ था। गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए डेडलाइन तय करने का मामला। सीजेआई गवाई की अध्यक्षता वाली 5 जस्टिस वाली बेंच 22 जुलाई को सुनवाई करेगी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 22 जुलाई को सीजेआई बी आर गवई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। बेंच में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस शामिल है। मामला सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल के फैसले से जुड़ा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विधेयक पारित करने की समय सीमा तय की थी। राजस्थान में पिछले 24 घंटों में हुई भारी बारिश के कारण अजमेर, पुष्कर, बूंदी, सवाई माधोपुर और पाली सहित कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात है। अजमेर में पूरे मानसून सीजन में 458 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस साल जुलाई में ही 609 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, यानी 19 दिन में पूरे सीजन से सबसे ज्यादा बारिश हो चुकी है। 50 साल पहले 18 जुलाई 1975 के दिन ठीक इसी तरह पूरा अजमेर पानी में डूब गया था। उधर बिहार में कई नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। पटना में गंगा नदी उफान पर है। पटना डीएम ने जिले के 78 स्कूलों को 21 जुलाई तक बंद रखने का आदेश दिया है। कारगिल युद्ध शुरू होने से पहले कुछ हफ्ते पहले भारत के तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ की सरकारों के बीच जम्मू कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए गुप्त वार्ता हुई थी। इसमें चिनाब नदी के आधार पर राज्य को सांप्रदायिक आधार पर बांटने का प्रस्ताव रखा गया था, इसका खुलासा पत्रकार और लेखक अभिषेक चौधरी की नई किताब द बिलीवर्स डिलेमा, वाजपेयी एंड द हिंदू राइटर्स पार्ट 2 पावर में किया गया है। किताब के मुताबिक वाजपेयी की 1999 की पाक यात्रा व लाहौर घोषणा पत्र के बाद दिल्ली के एक होटल में पाक के पूर्व राजनयिक नियाज नायक और भारत के मध्यस्थ आर के मिश्रा के बीच 5 दिन तक गुप्त वार्ता हुई और इस दौरान दोनों ने कश्मीर मुद्दे का समाधान तलाशने की कोशिश की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को जूनागढ़ में एक दिलचस्प जल्दबाजी कर बैठे। वे पत्नी साधना सिंह को छोड़कर 22 गाड़ियों के काफिले के साथ जूनागढ़ से राजकोट की ओर रवाना हो गए। 1 किलोमीटर दूर पहुंचते ही उन्हें ख्याल आया कि पत्नी तो साथ में है ही नहीं, और इसके बाद काफिला तुरंत यू टर्न लेकर मूंगफली शोध केंद्र लौटा, जहां साधना सिंह वेटिंग रूम में बैठी थी। दरअसल शिवराज पत्नी के साथ गुजरात के धार्मिक व सरकारी दौरे पर थे। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और गिर के सिंह दर्शन के बाद शनिवार को मूंगफली शोध केंद्र में किसानों व लखपति दीदी योजनाओं से जुड़ी महिलाओं से संवाद कार्यक्रम था। मानसून सत्र पर सर्वदलीय बैठक आज। मोदी सरकार की सभी दलों से सहयोग की अपील। गृह मंत्री अमित शाह भी हिस्सा लेंगे। केंद्र सरकार ने संसद के मानसून सत्र से ठीक एक दिन पहले शनिवार 20 जुलाई को सभी दलों की बैठक बुलाई है और इस सर्वदलीय बैठक का मकसद सत्र के दौरान संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों के से सहयोग लेना है। सरकार की ओर से बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू समेत कई वरिष्ठ मंत्री हिस्सा लेंगे और इसी के अलावा एनडीए और विपक्ष के विभिन्न दलों के नेता और उनके संसद भी दलों के प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। लखनऊ के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष से लौटने के 35 दिन बाद यानी 17 अगस्त को भारत आएंगे। उनके पिता शंभू दयाल शुक्ला ने यह जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि बेटा अभी अमेरिका में है और उससे गले मिले 1 साल हो गया है। शुभांशु भारत आने के बाद लखनऊ आएंगे या बेंगलुरु जाएंगे, अभी यह कंफर्म नहीं हुआ है। अगर वह लखनऊ नहीं आएंगे तो हम बेंगलुरु जाएंगे। अभी वह अंतरिक्ष से लौटने के बाद फिर से चलना सीख रहे हैं।
भारत पाकिस्तान जंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर कांग्रेस ने शनिवार को केंद्र सरकार से 3 सवाल किए हैं। पहला, क्या ट्रंप ने वाकई सीज फायर रुकवाया? वे इसका 24 बार जिक्र कर चुके हैं। दूसरा सवाल, क्या ट्रंप ने व्यापार की धमकी देकर जंग रुकवाई? और तीसरा सवाल है, जंग में 5 लड़ाकू विमान किसके गिरे? दरअसल ट्रंप ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन सांसदों के साथ डिनर के दौरान दावा किया कि मुझे लगता है कि भारत पाकिस्तान संघर्ष में सच में 5 जेट गिरे थे। हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं किया कि ये विमान किस देश के गिरे थे। मानसून सत्र से पहले इंडिया ब्लॉक की ऑनलाइन बैठक, सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। पहलगाम हमला, ट्रंप के सीज फायर के दावे जैसे 8 मुद्दे संसद में उठाए जाएंगे। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले शनिवार को इंडिया ब्लॉक की पार्टियों ने ऑनलाइन मीटिंग की। कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, राजद, सपा, एनसीपी, शिवसेना, यूबीटी, झामुमो, माकपा और 24 पार्टियों ने इसमें हिस्सा लिया है। और इस दौरान विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने तय किया कि संसद में वे एकजुट रहेंगे और सरकार से तीखे सवाल पूछेंगे। विपक्ष ने तय किया है कि संसद में पहलगाम हमला, ट्रंप के सीज फायर के दावे, बिहार सर परिसीमन समेत 8 मुद्दे उठाएंगे। हरियाणा में शनिवार को फिर से मौसम खराब रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने 4 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। इसमें पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, करनाल शामिल है और इन जिलों में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बता दें कि इस सीजन में अब तक प्रदेश में सामान्य से ज्यादा बारिश हो चुकी है। हरियाणा में सामान्यतः 142 मिलीमीटर बारिश होती थी, लेकिन इस बार 190 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की जा चुकी है, जो पिछली बार की तुलना में 33% अधिक है। ये थी आज की बड़ी खबरें। आपको कौन सी न्यूज सबसे जरूरी लगी, कमेंट कर